जय श्री महाकाल हरिहर। पितृपक्ष अर्थात अपने जीवित एवं मृतक पिता एवं पूर्वजों, जो हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक एवं प्राकृतिक में जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, उन सभी के जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों में हम अनुकरण कर सकें एवं अनुसरण में रह सकें। ठीक है, कॉपी भी करें और फॉलो भी करें, पर अपनी समझ से, अपने अनुभव से ही हम आगे बढ़ते चलें और फॉलो करते चलें उनकी दिशा में, एवं अपने आचरण में वो ढल जाए। उसी का कहना है तर्पण में होना। तब उनको तृप्ति होती है जब हम उनकी दिशा दृष्टि कला पे चलते हैं, परंतु पूर्ण नहीं। उनका अनुभव भी महत्वपूर्ण है, पर हमारा अनुभव भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको समग्र पूर्वजों के प्रति और संपूर्ण पूर्वजों के प्रति निश्चित श्रद्धापूर्वक हमें निरंतर कृतज्ञ में होना है, धन्यवाद भाव में होना है। जो भी उन्होंने हमारे लिए किया करा आज तक, और जो भी पूर्वजों की देन है, जो हमें ये प्राप्त है सब कुछ, ठीक है, सुविधाएं, अधिकार, जितने भी तकनीकी भाषाएं, ठीक है, ये सब पूर्वजों की देन है। उन सभी पूर्वजों के प्रति सम्मान में होना एवं धन्यवाद में होना, इस भाव से हमें निरंतर निष्ठा में होना ही जीवन में पितृपक्ष में होना है। मतलब पिता के साइड में होना, पिता और पूर्वजों के साइड में, उनकी साइड लेना, पूर्वजों की साइड लेना। पूर्वज जो जैसा कहना चाह रहे हैं अपने अनुभव अनुसार, उनके पक्ष में बात स्वीकार करना, उनकी बात में सहमति होना, तब जाके तर्पण होगा। और देखिए, ध्यान से सुनिए, श्राद्ध होता है श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति कृतज्ञ में होने से एवं उनके प्रति निष्ठा में होने से। जैसा वो चाह रहे हैं, जीवित जो पिता हैं और जीवित पूर्वज हैं, वो अपने अनुभव के अनुसार जो भी उन्होंने रियल अनुभव किया, वास्तविक अनुभव किया, उसका जरूर अपने जीवन में अपने पॉइंट रखना चाहिए। वो सच्चाई है। जो मानव अपने अनु लेवल से बात करता है, वो अनुभव में बात करता है। जहां व्यक्ति अपने जीवन में अनुसंधान कर लेता है, तो वह अनुभव कर लेता है और फिर वही अनुसरण कर सकता है, वही अनुकरण कर सकता है। ठीक है, और अपने कॉपी करते हुए उनके कुछ पॉइंट्स हमको कॉपी करने होते हैं। उनके कॉपी करते हुए फिर हम अपने बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि लगाते हुए हम अपने जीवन में उस दिशा की ओर बढ़ते हैं, उनके संस्कार की ओर बढ़ते हैं, उनकी सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, उनकी विधि की ओर बढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था की ओर हम दिशा में केंद्रित होते हैं। उस दिशा में केंद्रित होने से ही हमारे जीवन में न्याय प्राप्त होता है, धर्म प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है। समझ में आई?
हमें उस मार्ग में चलने से समझ बढ़ती है, हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है और जागृति बढ़ती है। पितृपक्ष को सिर्फ ये मत समझ लेना कि पिंडदान करना है, श्राद्ध है ना, चढ़ावा चढ़ाना है, खाना खिलाना है ना, इनको ये खिलाना है, उनको है ना सब चढ़ावा देना है, गंगा में जाना है, गंगा नदी जाना है, ठीक है, बिहार में जाना है नदी में, उससे कुछ भी नहीं होता है। मरने के बाद मानव जाति में वो बात बस बात रह जाती है। इसलिए जितने अपने जीवित पूर्वज हैं या जीवित पिता हैं उनका अनुकरण करें। जो उनके असली अनुभव है उस अनुभव पे पक्का अनुकरण करें, तो वो अपने आप में तृप्त होंगे, वो अपने आप में जीवन में निहाल होंगे। और यही चाहिए हर मानव जाति को, हर पूर्वजों को यही चाहिए कि उनके पक्ष में बात हो, उनके पक्ष में हम बात रखें। परंतु जागृत अवस्था में होकर ही वो पूर्वज कहलाता है। पूर्वज का अर्थ है जहां पूर्व दिशा की ओर केंद्रित हो। अब पूर्व दिशा कहाँ होती है? पूर्व दिशा होती है जागृत दिशा की ओर। समझ में आ रही बात? जहां से असली सूर्य का प्रकाश आता है, जहां जीवन का प्रकाश आता है, जहां अस्तित्व का प्रकाश आता है, उस दिशा में केंद्रित होना ही पूर्व दिशा है और वही असली पूर्वज हैं, जो हमें जीवन में जागृत कराए, बुद्धि जागृत कराए, मन जागृत कराए, आत्म जागृत कराए। वो हमें हर मानव चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही बात? इसलिए हर मानव जाति को ये बात समझ में आ जाए कि हर पूर्वजों को सम्मान चाहिए और तृप्ति चाहिए। सम्मान से ही तृप्ति आएगी, ये बात निश्चित है। और हम उनके आंतरिक स्वरूप से कृतज्ञ होंगे उनके प्रति, तो उनमें कभी बेचैनी नहीं आ सकती। तो इसलिए उन सभी के प्रति कृतज्ञ भाव में होना और हर मानव जाति को उस पितृपक्ष सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इसी दौरान पे हम पूजा पाठ करें और उनके ऊपर दान कराएं, ठीक है, और भोग लगाएं। हमको उनकी जो बात होती है, अपने अनुभव में जो बात बोलते हैं, वो बात को अपने जीवन में अनुकरण में लाना, अनुसरण में लाना और अपने आचरण में लाना, क्योंकि वो अपनी आत्मा से बोले हैं उन्होंने। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से बोलता है वो अपने जीवन में आंतरिक आचरण से बोलता है, और वो ही पितरों के पक्ष में होना है। उसी उनके निर्णय में हमको आगे बढ़ना है। जो उनके आत्मा से निकली हुई निर्णय है वो ही सत्य है, उसी में हमको आगे बढ़ना है। बाकी जो अभी भ्रमित में है, भ्रमित पूर्वज हैं और भ्रमित पिता हैं, तो उनको जागृत अवस्था में लाना है। ये हमारा प्रयोजन है। समझ में आ रही बात? ये हमारा उद्देश्य। तो हमको पहले स्वयं को, पहले अपने आप को पूर्व दिशा की ओर होना होगा, पूर्वजों की ओर होना होगा, तब हमें जीवन में प्राप्त होंगी सभी शक्तियां, सभी बल, ठीक है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। इसलिए इतना बस ध्यान रखिए, आंतरिक स्वरूप से सबसे पहले अपने पिता
अपने पूर्वजों के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखें और संपूर्ण उनके प्रति कृतज्ञ भाव में हो। ये सबसे अनिवार्य तत्व है हर मानव जाति प्रजाति के लिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।